और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको देते अजमेर से एसओजी टीम पहुंची आरपीएससी कार्यालय। आयोग की पूर्व सदस्य रामू राम रायका को लेकर पहुंची है टीम। पेपर लीक प्रकरण में उसको गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच के लिए आरपीएससी कार्यालय लाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अजमेर से इस वक्त ही। तो देखिए, आरपीएससी कार्यालय उसको लाया गया है। इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा पूरा मामला है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अगर बात करें रामूराम रायका की, तो फिलहाल जो है अपडेट मिला है कि टीम जो है आरपीएससी कार्यालय लेकर पहुंची है। विस्तार से जरा जानकारी दीजिए शुभम। जी बिल्कुल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज राजस्थान लोक सेवा आयोग पर जो एसओजी की टीम है वो पहुंचेगी और तमाम जो आरोपी पेपर लीक के मामले के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर पूर्व सदस्य रामूराम रायका, उनकी बेटी, उनका पुत्र और जो बाबूलाल कटारा हैं वो भी, इन चारों को यहाँ पर लेकर आया जा चुका है। कुछ देर पहले बाबूलाल कटारा को लेकर आए थे, लेकिन अब जो है एसओजी कड़े जाब्ते के साथ रामूराम रायका, उनके पुत्र और उनकी बेटी को लेकर आई है। मैं आपको बता दूँ, लगातार जो एसआई पेपर लीक मामला था उसको लेकर के कई तथ्य सामने आए थे, लेकिन मैं आपको पहले एक बार आरपीएससी के कार्यालय को दिखा देता हूँ कि जो नज़ारे पहले थे वही नज़ारे अभी हैं। आप देखो, वहाँ पे आपको रामूराम रायका जी नजर आ रहे होंगे। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा एक बार जूम करके दिखाएं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो विजिटर पास है, पहले वो विजिटर पास बनेगा। विजिटर पास बनने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद इन सभी को पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं रामूराम रायका आपको नजर आ रहे होंगे, उनके साथ में उनकी बेटी जो है वो भी आपको नजर आ रही होगा। तीसरे नंबर पर उनका जो पुत्र है, वो तीनों आपको नजर आ रहे हैं। पहले बाबूलाल कटारा को अंदर ले जाया गया था, उनका विजिटर पास बनवाया था। उसके बाद उनको जांच पड़ताल के लिए उनको अंदर ले जाया गया। अब जो है रामूराम रायका हैं, उनके साथ में उनके पुत्र हैं, उनकी पुत्री हैं, इन सभी को पहले विजिटर पास के लिए बनवाने के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर कहा जा सकता है कि इनको पूछताछ के लिए अंदर ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि करीब 1 घंटे 1.5 घंटे पूर्व जो बाबूलाल कटारा हैं उनको यहाँ पर लेके आए थे और उसके बाद उनको यहाँ पर लाने के साथ ही जो पूछताछ चल रही थी वो पूछताछ की गई है। अब इन तीनों को बाद में लेके आए हैं। इसका कारण ये है कि अब सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। मिक्स मैच तो नहीं हो रहा। जो बयान दर्ज हुए हैं वो उस तरीके के दोनों के अब सामने के बयान जो हैं वो दर्ज करा जाएंगे। लेकिन कड़े जाब्ते के बीच में एसओजी की टीम इन चारों को यहाँ पर लेकर आई है, जिसके अंदर निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा हैं, रामूराम रायका हैं, उनके पुत्र हैं और उनकी पुत्री है। उनके पुत्र और उनकी पुत्री पर पेपर लीक को लेकर के भी कई संगीन आरोप लगे थे, क्योंकि इनका चयन जो है वो उसके अंदर हो गया था और चयन होने के चलते जो पूरा मामला है वो सामने आया था। लेकिन अब जो रामूराम रायका, उनकी पुत्री और उनका पुत्र जो है, इनको पहले विजिटर पास के लिए लेके जाएंगे। विजिटर पास बनेगा, उसके बाद फिर आयोग कार्यालय पर लेके जाएंगे, जहाँ पर इन्हें पूछताछ की जाएगी। और बाबूलाल कटारा जो हैं वो पहले से अंदर मौजूद हैं। उनसे जो बयान है वो बयान उनके लिए गए, उनकी चीज़ें जो पूछताछ जो थी वो की गई। उसके बाद अब इन सभी को एक साथ बैठा करके पूछताछ की जाएगी और जो तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को कलेक्ट किया जाएगा। जहाँ हमने पहले बताया था कि जो दोनों हैं उनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया है और दोनों को पहले अलग अलग बयान किए जाएंगे। उसके बाद सामने बैठा करके फिर एक साथ बयान किए जाएंगे। तो जो पूछताछ होनी है वो पहले बाबूलाल कटारा से अलग की गई, इनसे रामूराम रायका से अलग की जाएगी। उसके बाद दोनों को मिला करके एक साथ पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो बाबूलाल कटारा का जो कक्ष था उसकी जो सेफ बिल्कुल तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए जांच यहां पर होगी। आरपीएससी कार्यालय यहां पर लाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, आपको बता दें कि पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा पूरा मामला है और सहयोगी भी लगातार हमारे साथ पल पल के अपडेट साझा कर रही हैं। पूरी जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह से रामूराम रायका को देखिए यहाँ पे लेके पहुंची है। शुभम, जानकारी आप दे रहे थे, अपनी बात को जरा पूरा करिए। जी बिल्कुल, देखिए जो रामूराम रायका हैं, उनकी पुत्री है और उनका पुत्र है, इन तीनों को यहाँ पे लेके आए हुए हैं। आरपीएससी कार्यालय लेके गए। उसके बाद उनको विजिटर पास के लिए जो ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर उनका एंट्री की जाएगी। उसके बाद कड़े जाब्ते के बीच तमाम जो आरोपी हैं इन सभी को लेकर जाया जाएगा आयोग कार्यालय के अंदर, जहाँ पर पहले से ही बाबूलाल कटारा जो है उनको साइड में अलग चैम्बर में बैठा रखा है। इनको भी ले जाकर के पहले पूछताछ की जाएगी। उसके बाद दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ को पूरा किया जाएगा। कई सवाल जो है एसओजी की रडार पे, एसओजी की उसमें है, तो वो सवाल जो है वो किए जाएंगे। सवाल करने के साथ उनके क्या बयान आते हैं, किस तरीके के जवाब आते हैं, उनको मैच करने के प्रयास किए जाएंगे। क्या दोनों आरोपियों के जो सवाल हैं वो अलग अलग हैं,
किस तरीके से जो सवाल है वो किए जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब पहले ही फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि जो बाबूलाल कटारा हैं, रामूराम रायका हैं, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, इन सभी को लेकर के आया जाएगा। हालांकि पहले बाबूलाल कटारा को लेकर करीबन 1.5 घंटे के बाद अब रामूराम रायका, उनके पुत्र और उनकी पुत्रियों को 3 अलग अलग गाड़ियों के अंदर यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। अब तीनों को लेकर जाकर के विजिटर पास बनेगा। विजिटर पास के बाद इनको तीनों को आयोग कार्यालय में ले जाया जाएगा, जहाँ पर इनसे पूछताछ की जानी है। दोनों को अलग अलग चैम्बरों में ले जाकर के पहले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद संयुक्त रूप से दोनों को ले जाकर के बैठा करके फिर पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो पेपर लीक के प्रकरण थे उसको लेकर के भाजपा सरकार जैसी गठित हुई, उन्होंने एसआईटी का गठन किया था। गठन होने के बाद से ही लगातार कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने भाषण के अंदर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि छोटी मछली नहीं, बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के अभी हम काम करेंगे। वो कहीं ना कहीं काम जो है वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरपीएससी के जो पूर्व मेंबर हैं रामूराम रायका, उनको भी गिरफ्तार किया गया एफआई भर्ती पेपर लीक मामले के अंदर। और पूर्व में गिरफ्तार जो थे प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के मामले के पेपर लीक के मामले में बाबूलाल कटारा, उनको भी प्रोटेक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर और भी कई नाम आ सकते हैं। हो सकता है कि जो तत्कालीन चेयरमैन थे उनकी भी कोई भूमिका हो, तो उनसे भी पड़ताल की जा सकती है। हालांकि अभी तक किसी का नाम इस तरीके से ओपन नहीं किया गया, लेकिन जो पड़ताल है वो हर कड़ी तक कड़ी जोड़ने के प्रयास जो है एसओजी कर रही है। हर पत्रावली को चेक कर रही है। अभी जो रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा के टाइम पे जो भर्तियां हुई थी उनकी पत्रावलियों को चेक किया गया था। जो बाबूलाल कटारा का कक्ष था उस कक्ष को अन्य सदस्यों को दे दिया गया था, लेकिन उनके जो सेफ थे, जो अलमारियां थी, उनको अलग कक्ष के अंदर सुरक्षित सील करके रख दिया गया था। उन सभी तमाम अलमारियों को खोला गया। अलमारियों को खोलने के बाद उनकी पत्रावलियों को चेक किया गया और हर तमाम वो पत्रावली मंगाई गई है जो उस टाइम पे भर्ती पे हुआ करती थी। तमाम भर्तियों की पत्रावली मंगाई गई, उनको चेक किया जाएगा और किस तरीके से डीलिंग हुई, कहाँ पे चर्चा हुई, कहाँ पे विजिटर आए, कहाँ पे मिले, वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे चेक की जाएगी। और साथ ही साथ जो विजिटर रजिस्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो आरपीएससी के अंदर विजिट करते हैं तो उस टाइम पे वो चीज़ें नोट की जाती है। तो वो नोटिंग जो है कौन कौन मिलने बाबूलाल कटारा से आया, कौन कौन मिलने रामूराम रायका से आया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पड़ताल के अंदर आएगी। लेकिन अब एसओजी जो है वो चारों को लेकर के यहाँ पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम जो हुआ है पेपर लीक का, उसके अंदर कई महत्वपूर्ण चीज़ें एसओजी के हाथ में लगेगी, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के अंदर ही जो पेपर लीक का मामला है वो यहीं से परीक्षा कंडक्ट होती थी। तो पेपर कहाँ से लीक हुआ है, किसने किया है, कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है, जो तथ्य हैं वो यहाँ पे एसओजी को मिल सकते हैं। हालांकि अब जो एसओजी की टीम है चारों को यहाँ पे लेके पहुंची है। बाबूलाल कटारा को एक अलग कक्ष में बैठा रखा है, लेकिन अब रामूराम रायका और उनके पुत्र और उनकी पुत्री जो है उनको विजिटर कक्ष के अंदर लेके गए हैं। वहाँ पर पहले पास बनेगा। उनके पुत्र जो देवेश रायका हैं और पुत्री शोभा रायका, इन दोनों को भी यहाँ पे लेके आए हैं। और जो पुत्र वधू हैं उन पर भी कहीं ना कहीं खतरे की तलवार जो है वो लटकी हुई है। हो सकता है कि एसओजी उनको भी कहीं ना कहीं हिरासत में ले, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन आरपीएससी में आने का मुख्य कारण यही है कि आरपीएससी के द्वारा जो इंतजाम, जो व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, उनके अंदर कहाँ पे चूक हुई, क्या उनके अंदर कोई और कर्मचारी, कोई और अधिकारी मिला हुआ है, उसके बारे में पूछताछ की जानी है। मौका नक्शा, मौका मुआयना जो बनेगा वो भी इनके से पूछ के किया जाएगा। हालांकि रामूराम रायका जो है वो रिटायर्ड हो चुके थे, अपने कार्यकाल पूरा कर चुके था। उनका कक्ष जो है वो पहले ही जो है वो किसी और को अलॉट हो चुका था। तो उनको लेकर के आना कहीं ना कहीं जो पेपर लीक, जो एफआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला है उसको लेकर के पड़ताल करनी है। तो वो चारों को लेकर के बातचीत होगी। लेकिन पहले बाबूलाल कटारा से बातचीत हुई, अब जो है रामूराम रायका, उनके पुत्र और उनकी पुत्री, तीनों से बातचीत की जाएगी। फिर चारों को बैठा करके एक साथ बयान दर्ज किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सुराग जो है जो एसओजी है उसके हाथ में लग सकते हैं, उसको लेकर के पड़ताल की जानी है। अब विजिटर आईडी बनने के बाद फिर यहाँ से सीधे आरपीएससी के मुख्य कार्यालय पर पहुँचेंगे, जहाँ पर पूछताछ की जानी है। बिल्कुल शुभम, यहाँ पे पूछताछ होनी है, गहनता से पूछताछ होगी। शुभम, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कब पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा और क्या लग रहा है कि कितनी देर तक ये पूछताछ चलने वाली, क्योंकि हर एक छोटे छोटे बिंदु से, छोटे छोटे पहलू से लेकर भी यहाँ पे पूछताछ होगी, दोनों को साथ में बिठाकर भी पूछताछ होगी, ताकि इस पूरे मामले में जो क्लैरिटी है वो सामने आ सके। देखिए, बिंदु बहुत सारे हैं। एसओजी ने जब 5 से 6 दिन की रिमांड पे लिया था तो कई चीज़ों को लेकर के पूछताछ हो चुकी है और कुछ चीज़ों को लेकर के पूछताछ अब होना बाकी है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो हैं एसओजी ने वो बना रखी हैं। तो पहले रामूराम रायका से अब बात की जाएगी, लेकिन पहले बाबूलाल कटारा से इस विषय में बात हो चुकी है। बात होने के साथ ही जो चीज़ें हैं, तथ्य हैं, वो सामने आएंगे। क्या तथ्य सामने आते हैं वो एसओजी नोटिंग करेगी। कई पत्रावलियों को एसओजी जो है वो जब्त भी कर सकती है और एसओजी जब्त करने के साथ साथ कई जो चीज़ हैं, अगर किसी
और का भी नाम यहाँ से आता है, कोई कर्मचारी है या कोई अधिकारी है, तो उसको लेकर के भी पड़ताल की जाएगी। और जो तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे उनकी भी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए एसओजी हो सकता है कि आगे पड़ताल को उसी कड़ी को और जोड़े। तो आरपीएफसी लेकर आने का मुख्य कारण तो ये है कि जो पत्रावली हैं जिनके अंदर कोई कमी है उनको लेकर के बात की जाएगी, उनको लेकर के पूछताछ की जाएगी, और उनको पूछताछ करने के साथ साथ जो चीज़ें जब्त होंगी, पत्रावली जो संदिग्ध दिखेगी उनको जब्त भी किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया था कि रामूराम रायका, उनकी पुत्री, उनके पुत्र और बाबूलाल कटारा, इन चारों को एसओजी आज लेके पहुंचेगी और एसओजी उन चारों को लेकर पहुंच चुकी है। 1.5 घंटे तक पूछताछ करीबन बाबूलाल कटारा से हो चुकी है और उनको अलग कक्ष में बैठा दिया गया है। अब पूछताछ जो है रामूराम रायका से की जाएगी, उसके बाद उनके पुत्र और उनकी पुत्री से भी पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि चारों को एक बार सामने बैठा करके भी पूछताछ होने, इंडिविजुअल पूछताछ के बाद उन चारों को भी पूछताछ के लिए ले जाया जा सके। मैं आपको एक बात तो बता दूं, जो रामूराम रायका है उनकी जो पुत्र वधू हैं उन पर भी कहीं ना कहीं खतरे की जो तलवार है वो लटकी हुई है। ऐसी जो एसओजी है वो उनको लेकर के भी पड़ताल कर रही है, क्योंकि हर चीज़ को लेकर के जो एसओजी है वो अपने तथ्य जोड़ती जा रही है। जो कड़ी से कड़ी जोड़नी है वो जोड़ती जा रही है, जो कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए जो पत्रावली चाहिए वो आरपीएफसी से भी जुटाने का प्रयास एसओजी जो है वो कर रही है। लेकिन लगातार इंतजार था कि कब लेके आएंगे, क्योंकि 10 तारीख तक की रिमांड पर थे, आज 9 तारीख है और आज ही आरपीएफसी कार्यालय यहाँ पे लेके आए हैं और हो सकता है कि बाबूलाल कटारा को उनके आवास पर भी ले जाया जा सकता है। हालांकि आवास जो है वो सीज किया हुआ है और कई चीज़ें सामने आई थी, जिसके बाद कई तथ्यों को जोड़ने के लिए, कड़ी से कड़ी बनाने के लिए एसओजी हर पहलू पर जाँच कर रही है। बिल्कुल, हर पहलू पे शुभम यहाँ पे जांच जारी। क्या लग रहा है कि कुछ और भी लोग हैं जिन पर भी गाज गिर सकती, कहा जा रहा है कि जो तत्कालीन चेयरमैन है उन पे भी यहाँ पे गाज गिर सकती है, उनका भी नाम यहाँ पे सामने आ सकता है, और भी कई लोग हैं जिन पे यहाँ पे गाज गिर सकती है, जिनकी परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है, ऐसी भी कुछ जानकारी शुभम आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आरपीएफसी का जो पेपर का प्रोसेस होता है उसकी जो पावर सारी होती है वो चेयरमैन के अधीन ही होती है। चेयरमैन ही पेपर बनाता है, चेयरमैन ही पेपर के लिए जो संयोजक है वो नियुक्त करता है। उसके तहत बाबूलाल कटारा को नियुक्त किया गया था और उनकी लापरवाही क्या रही, क्या वो चेयरमैन के संज्ञान में थी या चेयरमैन को नहीं मालूम थी? तो चेयरमैन की जो तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनकी क्या भूमिका है उसको लेकर के एसओजी जो है वो पड़ताल करेगी। लेकिन हाल फिलहाल जो है आरपीएफसी कार्यालय लेकर के पहुंचे इन चारों को, इन चारों से पड़ताल करनी है, पूछताछ करनी है और क्या तथ्य सामने आते हैं उनके बाद आगे की क्या कड़ी रहेगी, क्या जोड़ना है, उस चीज़ को लेकर के एसओजी इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि यहाँ पे पूछताछ के बाद वापस जयपुर मुख्यालय लेके जाया जाएगा, वहाँ पर एक बार फिर उनसे पूछताछ की जानी है और पूछताछ करने के साथ ही जो तथ्य आगे आएंगे, अगर किसी का नाम आता है तो उसके आदमी के खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, चाहे वो आरपीएफसी का मेंबर, अन्य मेंबर हो, कोई तत्कालीन अध्यक्ष हो, अधिकारी हो या फिर आरपीएफसी का कोई कर्मचारी हो। क्योंकि इतना बड़ा जो परीक्षा है, इतनी बड़ी परीक्षा को अगर लीक किया गया है और अपने परिवारजनों को फायदा पहुंचाया गया तो कहीं ना कहीं और भी लोग इसके अंदर हो सकते हैं। जब जो एसओजी के द्वारा एसआईटी जो गठन हुई थी उस एसआईटी के अंदर जो एसओजी ने कार्रवाई की थी तो तमाम जो एसआई बनने हुए थे जिनका चयन हो चुका था उनको अकेडमियों से भी उठाया गया था। आरपीएफसी कार्यालय यहाँ पे लेकर पहुंच रहे हैं और पूछताछ यहाँ पर होगी। बहुत शुक्रिया शुभम, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। इसी के